हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन दिया है जो दुनिया में किसी ने नहीं 2 किया का होगा। वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, 10 का वर्ग, 12 का वर्ग अर्थात लगातार 6 सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। औसत पूछ रहा है तो हम लोग लिखेंगे, हल करेंगे। 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, 10 का वर्ग, 12 का वर्ग। अब पूछ रहा है ये प्रथम लगातार अर्थात लगातार 6 सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो 1 2 3 4 5 6 तक है और सम है, वर्गों का है, वर्ग है और औसत पूछ रहा है। तो औसत जो है सबको पता है, औसत का फॉर्मूला औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब हम आगे क्या करेंगे, बराबर राशियों का योग जो है इसको सबको योग कर देंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर पूरे का बटा राशियों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 और 6 दे ही दिया है। 6 सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, तो 6 बराबर इसका 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौको 16, 6 का स्क्वायर 6 का 36 प्लस 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64 प्लस 10 का स्क्वायर 10 दाम 100, 12 का स्क्वायर होता है 12 में 144 पूरे का बटा 6 बराबर। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे। अब हम जोड़ेंगे 16 4 20 और 36 कितना होता है 56। यहाँ तक हो जाएगा हमारा 56 प्लस 64 यहीं पे जोड़ लीजिए। 56 प्लस 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 0 हाथ में 1 5 6 11 12 120। अब 100 जोड़ देंगे, 100 जोड़ेंगे और 144 जोड़ देंगे। 4 जोड़ेंगे 0 2 4 6 36 364 बटा 6 है तो 6। और इसको हम लोग भाग करेंगे, भाग देंगे तो कितना होगा 6 6 के 36 60 ही, क्योंकि यहाँ भाग करके हम लोग देख लेते हैं आसानी तरीक़ा से। 364 बटा 6 भागा 6 भाग देंगे तो 60 ही, 6 शून्य 0 6 6 के 36 यानी 360 हो जाएगा। घटाएंगे तो 0 ये कट जाएगा, फिर दशमलव बढ़ा देंगे 0 लगा देंगे। 6 25 6 6 के 36 घटाएंगे फिर 10 होगा 4 आ जाएगा, फिर ये कट जाएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर 6 6 के 36 6 6 आता रहेगा, ये 40 40 होता रहेगा। तो हम लोग तो क्या करेंगे 60.6 और लास्ट में 6 6 दिया तो 7 यानी हो जाएगा बराबर। ये काटेंगे इसको तो 60.67 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि औसत बराबर है। औसत बराबर 60.67 हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी। बच्चों, ऐसे क्वेश्चन सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया है, प्रथम लगातार 25 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम लगातार 25 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत बराबर, इसका फॉर्मूला होता है n-1/2। जब भी प्रथम लगातार
25 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा पूछे तो हम लोग प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत बराबर n-1/2 इसका फार्मूला होता है। तो हम इसको n का मान जो जीरो से प्रथम जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 से 25 तक ये करेंगे तो हम लोग n का मान 25 लिखेंगे। n का मान 25 -1/2 बराबर घटाएंगे, 25 में से 1 घटेगा तो 24/2। अब ये 2 से कट जाएगा, 12 में 12 दूनी 24 यानी 12 हमारा आंसर हो जाएगा। औसत बराबर 12 हमारा आंसर होगा 12। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। जब भी पूछे लगातार 25 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा तो यही फार्मूला आप लोग यूज करिएगा, लगाइएगा। ये ऐसे क्वेश्चन लगता है। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन दिया है प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी प्रथम लगातार 11 तक नहीं, प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 11 तक नहीं कहा, 11 विषम संख्या क्या होगा। यानी हल करेंगे, प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। हमें औसत ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे 11 विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 11 तक है। प्रथम लगातार 11 विषम संख्या का औसत ज्ञात करना होगा। अगर 11 तक ही दिया होता तो हम लोग बस यहीं तक रह जाते, 11 तक विषम संख्या लिखा होता तो हम यहीं तक रह जाते, लेकिन 11 विषम संख्या कह रहे हैं यानी 11 संख्या रहना चाहिए, 11 अंक रहना चाहिए। हम लोग विषम संख्या लिख दिए, 11 तक विषम संख्या। अब हम औसत ज्ञात करेंगे, औसत क्या होगा। तो औसत का फार्मूला होता है, सबको पता है, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या, राशियों की संख्या बराबर। अब हम लोग राशियों का योग करेंगे, इसको सबको जोड़ेंगे। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 पूरे का बटा राशियों की संख्या। अब गिनेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बराबर। अब इसको पूरा जोड़ेंगे, 1 और 3 4 और 4 और 5 कितना होगा 9, 9 और 7 कितना होगा 16, 16 और 9 कितना होगा 16 4 20 25, 25 और 11 कितना होगा 36, 36 और 13 कितना होगा 36 और 36 और 3 39, 39 और 59 हो जाएगा 59, 59 और 15 कितना हो जाएगा। अब मतलब टोटल आराम से जोड़ेंगे हम लोग तो 121 होगा इसका, क्योंकि इसको मानिए अलग से हम लोग ऐड करते रहेंगे। जो इतना दिया यहाँ से यहाँ अलग जोड़ लीजिए, यहाँ से यहाँ अलग जोड़ लीजिए तो आसान तरीका से लग जाएगा। जैसे कि मैं पूरा को जोड़ेंगे हम लोग तो हमारे पास हो जाएगा 121/11 दिया है तो 11 बराबर भाग करेंगे तो 11 बार में 121 हो जाएगा, ये कट जाएगा 11 बार में, यानी औसत बराबर हमारे पास 11 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया है पहला ऑप्शन।